हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट टाइप। तो इस टाइप को करने से पहले जो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो मैं पहले उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था रमेश सोल्ड ए फ़ोन एट ए लॉस ऑफ 5%। कहते हैं कि रमेश अगर किसी फ़ोन को 5% घाटे पे बेचे, हैड ही सोल्ड इट RS 200 मोर ही वुड हैव गेंड 15%। अगर उसकी सेलिंग प्राइस वह 200 बढ़ा दे तो उसको 15% का उस पर गेन हो जाएगा। तो बताओ, टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। तो उसे 25% का लाभ लेने के लिए उसे वह फ़ोन कितने का बेचना होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं उस फ़ोन की कास्ट प्राइस को 100। उसने बेचा उसको पहले 5% लॉस पे, यानी कि हमारे हिसाब से बेचा गया वह 95 का। फिर 200 मोर पे बेचने पे उसे 15% का फ़ायदा हुआ, यानी कि 15% का हमारे हिसाब से फ़ायदा तब होगा जब हम उसे 115 का बेचेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमने 95 का बेचा, अब हमने 115 का बेचा है, तो हमारे हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 का। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट हुआ है 200 का, 200 का ज़्यादा बेचा है। तो हमने कितना ज़्यादा बेचा है 20 का, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 10 20 होगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 10। अब जहाँ पे हमने CP लेट की थी 100, तो हमारे हिसाब से CP आ गई 1000। अब उन्होंने पूछा है कि टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। उसे 25% का फ़ायदा लेने के लिए कितने पे वह फ़ोन बेचना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से 25% का फ़ायदा तब होगा जब हम 100 का लेकर 125 का बेचेंगे। ठीक है, तो 100 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1000, तो 125 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये वैल्यू है आपकी 100 की। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी 1000 बाई 100 और 125 की निकल जाएगी 1000 बाई 100 इंटू 125। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 इंटू 10 करेंगे तो 1250। तो उस मैन को वो फ़ोन 1250 का बेचने पे उसे 20% का बेनिफिट होगा। ठीक है, लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था 1250। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर यूजेस 20% लेस बेट वाइल सेलिंग। कहते हैं कि एक शॉपकीपर क्या करता है 20% कम बेट देता है किसी आइटम का जब वह उसे सेल करता है, जब वह उसे बेचता है। बट सोल्ड एट 10% लेस देन द कास्ट प्राइस। बट कास्ट प्राइस जितने का उसे पड़ा था वो आर्टिकल खुद, तो उसके 10% कम। जैसे कि वो आर्टिकल मान लो 100 रुपये का था तो 90 का दिया, ठीक है 90 का दिया। हाउ मच प्रॉफिट ही मेक्स, तो बताओ उस पर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए पहले तो हमें उस आइटम का, जो भी आइटम बेची है शॉपकीपर ने, उसका वेट लेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उस आइटम का वेट था 1 kg, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000। और वेट में क्या किया उसने 20% कम दिया है, तो 1000 का 20% कितना होगा 200, यानी कि एक्चुअल वेट क्या होगा जो दिया होगा वेट इक्वल टू 800 ग्राम, क्योंकि 20% कम दे रहा है तो 1000 का 20% होगा 200, तो 200 कम मिल रहा है तो 800 ग्राम मिला होगा। हम लेट कर लेते हैं कास्ट प्राइस को, ईच ग्राम की, हर एक ग्राम की कास्ट प्राइस है मान लेते हैं हम RS 1 ही, 1 ग्राम की 1 रुपये। ठीक है, तो वेट कितना है 800 ग्राम, तो यहाँ से कास्ट प्राइस हो जाएगी 800 ग्राम की। अगर 1 ग्राम की
ईच ग्राम। अगर 1 ग्राम की RS 1 है तो 800 ग्राम की कितनी होगी RS 800। बट उसने क्या किया है 10% लेस रेट पे वो चीज़ दी है, यानी कि 90% पे दी है। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि जो SP है जो बेचा है उसने वो 90% पे बेचा है, किसका CP का, 90% ऑफ CP, ठीक है, ऑफ 1 kg का। क्योंकि शो तो 1 kg ही किया है, सिर्फ 20% वेट कम दिया है, लेकिन शो तो यही किया है कि 1 kg ही दिया है। तो जहाँ से क्या हो जाएगा 90% का आ जाएगा 90/100 इंटू कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg की। 1 kg की कास्ट प्राइस कितनी होगी? अगर 800 ग्राम की 800 रुपी है तो 1000 ग्राम की कितनी होगी 1000 रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000, 0 0 0 से 0 चला जाएगा, तो 90 × 10 करेंगे 900, यानी कि उसे बेचा गया है 900 का। अब प्रॉफिट कितना हुआ है वो देखना है हमने, ठीक है। देखिए वेट कितना यूज़ किया है 800, बेचा कितना है 900 पे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जहाँ पे 100 का, ठीक है। किस पे हो रहा है एक्चुअल वेट पे, तो एक्चुअल वेट कितना है 800 इंटू हमने निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट, तो परसेंटेज निकालने का 100, 0 0 0 से 0 चला जाएगा, तो 100/8 करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12.5% का प्रॉफिट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डीलर अनाउंस्ड टू सेल गुड्स एट कास्ट प्राइस। एक डीलर ने अनाउंस कर दिया कि मैं अपने सारे गुड्स कास्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, ठीक है। बट ही यूजेस द वेट ऑफ 800 ग्राम फॉर 1 kg वेट। लेकिन किया क्या है 1 kg वेट शो करने के बावजूद दे कितना रहा है 800 ग्राम वेट। तो अब देखिए 800 ग्राम वेट वह 800 ग्राम दे रहा है क्या शो करके 1 kg, तो 1 kg में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 800 ग्राम वह दे रहा है और 1000 ग्राम शो किया है कि मैं 1 kg दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना बेनिफिट हो रहा है उसे 8 ग्राम और 1000 ग्राम के बीच 200 का, यानी कि 200 ग्राम का उसे बेनिफिट हो रहा है किस पे 800 ग्राम पे, 800 ग्राम पे इंटू हमने निकालना क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए 0 0 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 × 4 करेंगे 8 हो जाएगा, 4 × 25 करेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 25%, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 8% बाय बाइंग एंड सेलिंग फ्रूट्स बाय यूजिंग टेम्पर्ड वेट। कहते हैं कि एक शॉपकीपर दुकानदार क्या कर रहा है 8% का फ़ायदा ले रहा है जब वह कोई आइटम खरीदता है, खुद खरीदता है तब भी 8% का फ़ायदा ले रहा है, और जब बेचता है तब भी 8% का फ़ायदा ले रहा है। हिज टोटल गेन परसेंट, तो इसका मतलब जब उसने ख़रीदा तब भी उसे 8% का प्रॉफिट हुआ और जब बेचा तब भी उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो हमने ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको परसेंटेज में एक ट्रिक बताई थी, जब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हों, बढ़ रही हों, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो रही हो, मान लो इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, तो x और y दोनों इंक्रीज़ हो रहे हों तो क्या करना है x + y + x/100 कर देना है, ठीक है। तो इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। x की वैल्यू भी 8 है, y की वैल्यू भी 8 है, तो जहाँ से आपका क्या होगा 8 + 8 + x/, 8 × 8 करेंगे 64/100 हो जाएगा। 8 और 8 बन जाएंगे आपके 16 + 64/100 करेंगे तो 0.64 हो जाएगा।
तो इनको प्लस करेंगे 16.64% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन परचेज्ड 2 फैंस फॉर RS 1200 ईच। एक आदमी 2 पंखे खरीदता है, कितने? 1200 इंच, यानी कि दोनों फ़ैन जो है वो 1200 के हैं, मतलब हर एक फ़ैन 1200 का है। एंड ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 5%। पहले को वह 5% लॉस पे बेच देता है, एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, और दूसरे को बेच देता है 10% के प्रॉफिट पे। सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो पूरी ट्रांजेक्शन पे उसे जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कितने परसेंट का हुआ है, यही हमने बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी करवा देता हूँ और ट्रिक से भी, लेकिन आपने करना किससे ही है, लास्ट में ट्रिक से ही करना है, पर बेसिक आप जान लीजिए पहले। क्या बोल रहा है उसने? ए मैन परचेज्ड यानी कि CP कास्ट प्राइस ऑफ 2 फैंस फॉर RS 1200 इंच। तो हम ये मान लेते हैं कास्ट प्राइस पहले फ़ैन की और कास्ट प्राइस दूसरे फ़ैन की, दोनों की क्या है? 1200, ठीक है। ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 5%। पहले पे उसने क्या किया है? 5% के लॉस पे बेचा है। तो पहले की SP क्या हुई? देखो अब हमने 5% निकालना नहीं है, मैंने आपको ट्रिक से बताया है कि 10% क्या होगा। अब 1200 का 10% क्या होगा? एक जीरो काट दो, 120 होगा। अगर 120 10% है तो 10 का 5% निकालना है, हाफ निकालना है, तो 120 का हाफ कितना होगा? 60, यानी कि 60 कम पे बेचा गया है, तो कितने का बिका होगा? 1140 का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। और दूसरा 10% के लाभ पे बेचा गया है, तो 1200 का 10% कितना होगा? 120, यानी कि 120 ज़्यादा पे बेचा गया है, तो कितने का बेचा गया होगा? 1320 का, ठीक है, क्योंकि 1200 का लिया है और 120 उस पर फ़ायदा हुआ है, तो 1320 का बेचेंगे तभी इतना फ़ायदा होगा। अब हमने बताना है टोटल प्रॉफिट परसेंट या टोटल लॉस परसेंट कितना हुआ होगा। तो दोनों की CP कितनी है? 1200 टोटल CP बन जाएगी दोनों की, ये बन जाएगी 1200 और 1200 2400, ठीक है। और दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो इन दोनों का सम कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका 1320 और 1140 का सम करेंगे 0642, तो ये बन जाएगा 2460, ठीक है। यानी कि दोनों फ़ैन लिए थे 2400 के और दोनों फ़ैन बेचे 2460 के। तो हमने बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 2400 के लिए हैं, 2460 के बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 60 का, ठीक है। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? हमेशा कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस टोटल कितनी है? 2400, और परसेंटेज निकालने का आ जाएगा 100, ठीक है। 0 0 0 से 0 चला जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 12 × 2, और ये बन जाएगा 12 × 5, 5/2, यानी कि 2.5% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 2.5%, ऑप्शन बी। देखिए अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये कैसे पता चलेगा? वो चीज़ आप CP और SP से देखेंगे। CP अगर ज़्यादा होगी तो लॉस होगा, SP अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए ट्रिक, देखिए अब देखिए ट्रिक क्या कहती है। आपने निकालना क्या है? प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। आपने क्या करना है? सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू लेनी है। 1% 5 है, 1% 10 है, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी वाली को माइनस कर देना। 10 बड़ी है, 5 छोटी है, तो 10 - 5, और डिवाइड करना है 2 से। हमेशा याद रखना डिवाइड करना है 2 से। तो 10 - 5 करेंगे, बन जाएगा आपका 5, 5/2 करेंगे तो बन जाएगा आपका 2.5%। और ये ट्रिक वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे
मैन ने परचेज किए होंगे दो आर्टिकल, ठीक है। अब वो आर्टिकल फ़ैन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दो आर्टिकल परचेज किए होंगे सेम प्राइस पे, दो आर्टिकल परचेज किए होंगे सेम प्राइस पे, और उस पर लॉस और प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो होगी डिफरेंट। तब आपने ये ट्रिक लगा देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, उसी से आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका आंसर लॉस में आ जाए तो माइनस में आ जाए तो लॉस हो रहा है। जहाँ फिर प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है आपकी लॉस परसेंटेज से तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल एट RS 9600 ईच। एक आदमी 2 आर्टिकल बेचता है 9600 ईच, मतलब हर एक 9 इतने इतने का, ठीक है। ऑन वन ही गेन्स 20%, पहले पे उसे 20% का फ़ायदा होता है, एंड अदर ही लॉस 20%, और दूसरे पे उसे 20% का लॉस हो जाता है। तो फाइंड द टोटल गेन और लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो उसे टोटल गेन या टोटल लॉस कितने परसेंट का हुआ है। तो देखिए अब इस बार क्या किए हैं, सेल किए हैं, बेचे हैं। SP फर्स्ट की कितनी है 9600, और SP सेकंड की भी 9600, ठीक है। अब CP निकालनी है तो 20% गेन हुआ है, और याद रखना अब 20% SP पे नहीं होगा, क्योंकि हमेशा फ़ायदा या लॉस किस पे होता है, CP पे। तो हमारे हिसाब से कास्ट प्राइस 100 होगी अगर, तो हमारे हिसाब से 20% का फ़ायदा तब होगा जब हम इसे 120 का बेचेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने बेचा है इसे 120 का, उन्होंने बेचा है इसे 9600 का। तो जहाँ से 1 की वैल्यू 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 12 × 8 करेंगे तो 96, और 0 जो साथ में लग जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू आ जाएगी 80, और हमारे हिसाब से CP कितनी होगी उस आर्टिकल की 100। तो जहाँ से है 1 की वैल्यू अगर 80 के इक्वल है तो 100 की वैल्यू यानी कि CP ऑफ फर्स्ट 100 की वैल्यू क्या होगी 80 × 100, तो ये बन जाएगा 8000, ठीक है। इसी तरह से सेकंड की SP क्या है 9600, और सेकंड पे उसे लॉस हुआ 20% का। तो हमारे हिसाब से CP अगर 100 है तो 20% का लॉस होगा, तो हमारे हिसाब से वो बिका होगा 80 का। 80 का हमारे हिसाब से बिक रहा है, लेकिन उन्होंने बेचा है उसे 9600 का, तो 0 से 0 चला जाएगा, 8 × 1 8, 8 × 12 करेंगे तो 96, और ये 0 साथ में लग जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई 120। इसी तरह से हमारी CP क्या होगी, हमारे हिसाब से CP होगी 100, तो जहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी 120 × 100, यानी कि 12000 होगी उस सेकंड आर्टिकल की CP। अब देखिए हमारे पास टोटल SP भी आ गई और हमारे पास टोटल CP भी आ गई। तो टोटल CP कितनी बन गई, टोटल CP बन गई 8000 + 12000, ठीक है, क्योंकि 8000 फर्स्ट की CP है और 12000 सेकंड की CP है। तो 8 और 12 करेंगे 20, तो 20000 आ गई टोटल CP। और टोटल SP कितनी आ गई, टोटल SP दी है उन्होंने 9600 ईच, तो ये बन जाएगा आपका 19200 दोनों को सम करके, ठीक है। अब देखिए खरीदे कितने के थे वो दोनों आर्टिकल 20000 के, और बेचे कितने के 19200 के। तो कितना लॉस हुआ 800 का लॉस हुआ, ठीक है। किस पे हुआ 20000 पे हुआ, और परसेंटेज निकालनी है हमने, तो परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 × 4 करेंगे 8, कितना लॉस हुआ, लॉस हो गया 4% का। तो 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन B। ये था इसका बेसिक मेथड,
ठीक है, लेकिन इसकी ट्रिक से ही करना है आपने इसका आंसर। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक कहाँ यूज़ होगी देखिए। ये ट्रिक जहाँ यूज़ होगी जहाँ पे सेल हुए होंगे दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू है वो भी सेम होगी। अगर ऐसी कंडीशन है कि दो आर्टिकल सेल हो रहे हैं सेम प्राइस पे और उनकी जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू है वो भी सेम है, तो तब हमेशा लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा, लेकिन कैसे? आपने क्या करना है, उस परसेंटेज को, जो गिवन परसेंटेज दी होगी उसका स्क्वायर कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, अब गिवन परसेंटेज क्या है, 20% है। देखिए सेम परसेंटेज होगी जब, तो परसेंटेज क्या है 20%, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 आ जाएगा और डिवाइड करना है 100 से, तो 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4%। तो लास्ट कितना परसेंट का हुआ, 4% का। आई होप कि आपको जो ट्रिक अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आ गई हो, ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, यानी कि 1200 के। एंड ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 5%, पहले पे उसे 5% का लॉस होता है, एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, और दूसरे पे उसे प्रॉफिट होता है 10% का। सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो बताओ टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ होगा होल ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो इसे अब आपने खुद बेसिक मेथड से खुद करना है। ठीक है, यानी कि SP1 और SP2 आपके पास गिवन है 1200, जहाँ पे पहले पे लॉस हो रहा है 5% का, तो आपने CP फर्स्ट निकाल लेनी है, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो CP सेकंड निकाल लेनी है। तो टोटल SP आपके पास है 2400 और टोटल CP आपके पास निकली होगी। ठीक है, तो CP में से SP या SP में से CP निकाल लेना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर वैल्यू SP की ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट होगा, CP की ज़्यादा हुई तो लॉस हुआ। कितने परसेंट लॉस हुआ है वो आपने खुद निकाल लेना है। ठीक है, एक ट्रिक है जिसमें आप वैल्यू पुट करना, उससे भी आंसर आपका निकल जाएगा। ट्रिक क्या है कि 100 P माइनस एल। अब P और L क्या है, प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंटेज गिवन है। ठीक है, 100 P माइनस एल माइनस 2 इंटू P इंटू एल, और इसे डिवाइड कर देना है किससे, 200 प्लस P माइनस एल, 200 प्लस P माइनस एल। देखिए करते हैं, क्या करना है, 100 इंटू P कितना है आपका, प्रॉफिट है 10%, लॉस है 5%, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5 आ जाएगा, और नीचे आपका बन जाएगा 200 प्लस प्रॉफिट कितना है 10 और माइनस लॉस आ जाएगा 5। 10 में से 5 जाएगा तो 5 इंटू 100 करेंगे तो 500 बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 10 20 इंटू 5 करेंगे 100 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 210 माइनस 5 205, तो 500 में से 100 जाएगा 400 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 205। 41 इंटू 5 करेंगे 205 आ जाएगा, 80 इंटू 5 करेंगे तो 400 आ जाएगा। 80/41 यानी कि 1.9% का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 1.9% ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बेसिक से आपने खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन परचेज्ड 2 कैलकुलेटर फॉर ₹600। कहते हैं एक आदमी 2 कैलकुलेटर खरीदता है 600 के। अब याद रखना इस क्वेश्चन में ईच नहीं लगा है कि 600 नहीं है, 600 के दोनों खरीदता है। ठीक है, ही सोल्ड फर्स्ट एट ए लॉस ऑफ 15%, और जब वह बेचता है तो उसे पहले पे लॉस होता है 15% का, एंड सेकंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 19%, और दूसरे पे प्रॉफिट होता है 19% का। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कैलकुलेटर वाज सेम। कहते हैं कि अगर उसने दोनों एक ही रेट पे बेचे होंगे तो फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटर, तो दोनों की कास्ट प्राइस क्या होगी। तो याद रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि कास्ट प्राइस निकालनी हो बोथ की, तो कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बाय कास्ट प्राइस ऑफ सेकंड क्या होगी, सेकंड का जो प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट की कास्ट प्राइस की रेशो होगी, यानी कि प्रॉफिट ऑफ सेकंड, और फर्स्ट पे जो भी हुआ होगा प्रॉफिट लॉस जैसे इस क्वेश्चन में लॉस हुआ तो लॉस ऑफ फर्स्ट होगी, इनकी जो रेशो होगी। तो प्रॉफिट ऑफ सेकंड पे कितना प्रॉफिट हुआ है 19%, तो 19% का तब प्रॉफिट होता है जब हम किसी CP को 100 लेट मान लेते हैं और 19 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट 119 पे बिक रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से लॉस ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट पे लॉस कितना हुआ है 15% का, तो 100 का लिया 15% का लॉस होगा तो 85 पे बिकेगा। ठीक है, तो 17 इंटू 7 करेंगे 119 आ जाएगा,
17 इंटू 5 करेंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 7:5 आ गई कास्ट प्राइस की रेशो, ठीक है। बट अब हमने निकालना क्या है, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस फर्स्ट की निकालेंगे, फर्स्ट की रेशो क्या है 7, तो 7 को ऊपर रखिए, इंटू क्या करना है, जो क्वेश्चन में उन्होंने दी है, दोनों कास्ट क्वेश्चन में उन्होंने दी है दोनों की कास्ट प्राइस यानी कि 600, तो दोनों की हमारे हिसाब से कितनी बन रही है, 7 और 5 करेंगे 12, तो 12 आ जाएगा नीचे। इसी तरह से दूसरे का निकालेंगे CP ऑफ सेकंड, तो CP ऑफ सेकंड की रेशो क्या है 5/12 इंटू 600 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 50 करेंगे, 12 इंटू 50 कट जाएगा, तो 50 इंटू 7 करेंगे 350 और 50 इंटू 5 करेंगे 250, यानी कि फर्स्ट की कास्ट प्राइस आ जाएगी 350 और सेकंड की आ जाएगी 250। 350 और 250 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। देखना जब भी आपको कास्ट प्राइस दी होगी दो की, बट बताई नहीं होगी कितनी कितनी है, टोटल दे दी होगी, टोटल कास्ट प्राइस गिवन होगी और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू दी होगी, तो तब आपने कास्ट प्राइस दोनों की इस मेथड से निकाल लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरू बॉट 2 वॉचेस फॉर Rs 7200। नीरू 2 घड़ियाँ खरीदती है, कितनी 7200 की। शी सोल्ड 1 एट ए गेन ऑफ 50%, पहले पे उसे 15% का फ़ायदा होता है, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 9%, और दूसरे पे उसे हानि होती है 9% की। दस शी डिड नॉट एनी प्रॉफिट और लॉस, और बताओ कि अगर उसे शी डिड नॉट एनी प्रॉफिट और लॉस, उसे कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है उस पर। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, तो बताओ दोनों वॉच की कास्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। याद रखना जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो कि डिड नॉट एनी प्रॉफिट और लॉस, कि उसे कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है ओवरऑल, तो तब आपने क्या करना है, जब कास्ट प्राइस निकालनी हो, कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट रेशो कास्ट प्राइस ऑफ सेकंड निकालनी हो, ठीक है। तो वो लॉस परसेंटेज ऑफ सेकंड, लॉस परसेंटेज ऑफ सेकंड इन रेशो जो भी हुआ होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। तो लॉस परसेंटेज ऑफ सेकंड की कितने परसेंट लॉस हुआ 9%, तो 9 आ जाएगा। रेशो फर्स्ट को प्रॉफिट हुआ है 15%, तो 15 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 9 होगा, 5 इंटू 3 15, तो कास्ट प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी 3:5। बट ये है रेशो हमने निकालनी है कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस फर्स्ट की निकालेंगे, रेशो है 3, तो टोटल है 5 और 3 8 इंटू टोटल CP कितनी है 7200, तो 7200 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कास्ट प्राइस सेकंड की निकालेंगे, तो रेशो है 5, टोटल है रेशो का सम 8 इंटू 7200, तो 8 इंटू 9 करेंगे 72, तो 900 से करेंगे 7200, इसी तरह से 900 से कट जाएगा, तो 900 इंटू 5 करेंगे 4500, और 900 इंटू 3 करेंगे 2700, यानी कि कास्ट प्राइस फर्स्ट की आ जाएगी 2700 और कास्ट प्राइस सेकंड की आ जाएगी 4500। 2700 और 4500 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2700 4500 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन बॉट 2 नोटबुक फॉर Rs 1008। एक आदमी 2 नोटबुक खरीदता है, कितने की 1008 की। ही सोल्ड 1 एट ए लॉस ऑफ 20%, पहले पे उसे लॉस होता है 20% का, एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 44%, और दूसरे पे उसे फ़ायदा होता है 44% का। इफ़ ईच नोटबुक सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, कहते हैं कि अगर हर एक नोटबुक यानी कि दोनों नोटबुक सेम प्राइस पे बिके, देन द कास्ट प्राइस ऑफ नोटबुक विच वाज सोल्ड एट ए लॉस पास, जो लॉस पे बिकी होगी उसकी कास्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने निकालना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका आंसर सही होगा मैं हमेशा की तरह उसके आंसर को लाइक करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी करवा दूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक क्लास और है मिसलेनियस की, जिसमें जो किसी भी टाइप के नहीं कह सकते हम, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे, उसकी बना देंगे। और उसके बाद जो JK SSB के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसके करवाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि डिस्काउंट पे जाने से पहले प्रॉफिट JK SSB के जो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है उनकी भी मैं एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर प्लीज़ प्रीवियस ईयर जो उन चैप्टरों के भी आप करवा दो, तो हम डिस्काउंट से पहले उनके भी कर लेंगे, ताकि आपको बेनिफिट हो जाएगा कि JK SSB में किस तरह के नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।